वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। और आज वीडियो का जो मोटिव है बड़ा ही दमदार होने वाला है बच्चों। आज से हम जो है 10th जो सीबीएसई बोर्ड होने वाला है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो एक एक चैप्टर्स का हम पहले थियोरेटिक कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। इसको आप क्रैश कोर्स के तरीके से मान सकते हैं। और ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है बिल्कुल ही फ्री होने वाला है बच्चों, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो हम जो है प्रीवियस ईयर का भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक का थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो हम थोड़ा-सा आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिले करेंगे, ज़्यादा बक-बक करेंगे तो आप मैदान छोड़ के भागेंगे। इसलिए हमें कोर्स पे आना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो आज जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये बड़ा ही दमदार टॉपिक है और इसका यूज़ जो है हर जगह पे है। ये जनरली 9th क्लास से कुछ बोर्ड में स्टार्ट हो जाता है, तो 9, 10th, 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, एवरीवेयर दिस टॉपिक विल बी देयर। So this is the very important topic, and we have to study this topic from the basic onwards. Now, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो है मीनिंग क्या है उस बात को जानना बहुत जरूरी है। देखो, इस वर्ड को, ये एक जर्मन वर्ड है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है, मीनिंग होता है थ्री। गोनो का मतलब होता है एंगल, साइड का रिलेशन। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो थ्री वर्ड का कलेक्शन है। थ्री वर्ड से मिलके बना हुआ है, जो कि जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ट्राई। ट्राई लिखते हैं, गोनो अलग वर्ड है और मेट्री अलग वर्ड है। ट्राई का मतलब है थ्री, गोनो का मतलब है एंगल और साइड्स का रिलेशन, मेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एंगल साइड का रिलेशन बनाकर और उसके मेजरमेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल के फॉर्म में, तो उस बारे में ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया जाता है। तो हम आते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पे। तो पहली बात कि ये आप नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर दूंगा तुरंत, जिससे हमारे बोर्ड पे जगह बने लिखने के लिए। तो अभी हम आपको थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्री में। टेंथ बोर्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो देखिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। देखो बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें ए एबीसी जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी जो है 90 डिग्री पे है। अब देखो, ये वाला जो साइड है इसको बोला जाता है बेस, और बेस इज जनरेटेड बाय बी, एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, and this is denoted by P, and this one is the hypotenuse. So this is denoted by H. Now, by Pythagoras theorem, everybody know that if what is Pythagoras? Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to the always perpendicular square plus base square. So this one can be written as hypotenuse square is equal to under root, sorry, p square plus b square, that is perpendicular square plus base square. That is, this one can be written as hypotenuse is equal to
under root p square plus b square. This is the beautiful one formula given by Pythagoras. So now if perpendicular value and base value is given, then you can find out easily the value of hypotenuse. Now case number 2, if hypotenuse and perpendiculars given is given, अगर ये दो वैल्यू दिया हुआ है तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, hypotenuse square minus p square. So this is one of the one formula it is given, and if it will simplify, then b and is equal to under root h square minus p square. So अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, तो हम यहाँ पे बेस का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले हैं, जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, तो आपको ध्यान से समझना होगा इस चीज को. अब देखो तीसरा वाला जो केस है, इफ h and b value given, अगर h और b का वैल्यू दिया हुआ है तो हम p स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. Then this one can be written as also p is equal to under root h square minus b square. So this is the one of the formula to find the value of p if h and b are given. So I hope बच्चों कि this concept already you understood whatever I explained. अगर फिर भी आपको कुछ समझने में तकलीफ हो जाता है या फिर you are unable to understand my video, just comment it, I will explain again. एंड अगर आपको एक बार में समझो 50% समझ में आ रहा है तो फिर से रिपीट करो इस वीडियो को, फिर से देखो जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए. तो हम बढ़ते हैं आगे. अभी मैंने एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से P और B और H का रिलेशन होता है वो मैंने आपको समझाया है. तो वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे पॉज करके, जिससे आपको लिखने के लिए आसानी हो. अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या कंसेप्ट होता है. देखो बच्चों, अब हम बच्चों तीन केस लेते हैं, दो केस लेते हैं ट्रायंगल का, दो तीन केस, जिससे हमको समझ में आएगा कि किस केस में कौन सा अपोजिट होगा और कौन सा एडजेसेंट होगा और कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा. हमने एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, उस केस में हमने थीटा का कहीं भी रेस्पेक्टिव नहीं किया था. तो अभी हम रेस्पेक्टिव टू द एंगल लिखना चाहेंगे कि कौन सा क्या होगा. तो देखो केस नंबर 1 ए बी सी, ये 90 डिग्री है. अगर थीटा यहाँ पे है तो क्या होगा. केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 और हियर केस नंबर 2. ये बातें समझना बहुत ही जरूरी है 10th क्लास में. मान लेते हैं ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, देन हियर एंगल इज 90 डिग्री, and this time first we took over angle here, now I want to take angle over here theta. तो दोनों केसेस में देखो बच्चों, अगर एंगल यहाँ पे है तो ये वाला अपोजिट होगा, इसको अपोजिट बोला जाता है. अपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, और इसी को P से डिनोट किया जाता है. और ये वाला जो साइड है इसको बेस भी बोला जाता है, एडजेसेंट भी बोला जाता है, और इसको B से डिनोट किया जाता है. और ये हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा ही फिक्स है. अब इस केस में देखो यहाँ पे एंगल है तो ये नीचे वाला जो यहाँ पे बेस था, यहाँ पे बेस था, ये रेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ये चेंज होके जो है अपोजिट बन रहा है. दिस इज अपोजिट और परपेंडिकुलर. पढ़ लेना बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये है P. अब ये जो है ये एडजेसेंट का रोल करेगा.
adjacent or base. It is denoted by B. And this one opposite of 90 degree always be the hypotenuse. तो ये दोनों केसेस समझना बहुत जरूरी है। देखो, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है और दूसरा वाला बेस और एडजेसेंट होता है। इस बार एंगल यहाँ पे कंसीडर किया थीटा, तो ये इसके सामने वाला अपोजिट होता है और ये दूसरे साइड जो है एडजेसेंट और बेस होता है। अगर आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखो बच्चों, जो साइन थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन H। इसी चीज को लिखा जाता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसी चीज को एक ट्रायंगल का फिगर बना के लिखूं, मान लेते हैं ये ABC है और ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे अपोजिट ये वाला है, एडजेसेंट ये वाला है, हाइपोटेन्यूस ये है, इसको बेस बोला जाएगा, इसको P बोला जाएगा। तो यहाँ से P बाई एच है, मतलब AB अपॉन AC भी इसको बोला जाएगा। ऑल थ्री formulas are correct. Now if we write cos theta, this one can be written as base by hypotenuse. Base by hypotenuse means adjacent by hypotenuse. Adjacent is BC और hypotenuse is AC. Now tan theta is equal to perpendicular by base होता है, perpendicular is opposite and base is adjacent. Then this one can be written as AB upon BC. Now cosec theta is the reciprocal of the sin theta. Then cosec theta can be written as H by P, and this one can be written as hypotenuse by opposite, and this will be hypotenuse is AC upon AB. Now sec theta is reciprocal of the cos theta, then this one can be written as H by B, that is hypotenuse by adjacent, and hypotenuse is AC upon adjacent is BC. Now cot theta जो होता है ये tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये जो होता है B बाई P हो जाएगा, और यहाँ पे बेस जो है BC है। आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट बाय अपोजिट and adjacent is BC and opposite is AB. So this is the basic required formula of the trigonometry. इसको बोलते हैं trigonometry ratio formula. This is called trigonometry ratio formula that will be helpful to solve the different kind of problem in your board level. Everywhere it will be used for the basic concept. Then we will meet in next video बच्चों with the new concept। और आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, हम बाद में लाइव भी आके आपको पढ़ाने वाले हैं। 10th का जो क्रैश कोर्स है हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए, और हम बहुत जल्द ही 10th के बाद 12th का भी क्रैश कोर्स साथ में चलाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जिसमें कि उनको भी हेल्प हो सके और अच्छा वो स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।